तो भैया, और वो मैंने हवा बना रखी थी, तो इसलिए वो जीत गई। तो देखिए, वो उस आज मैं बता रहा हूँ तुम्हें, उसको टिकट नहीं मिलना यहाँ से, इसलिए उसकी बात ही क्यों करें हम यहाँ? वो तो कह रही हैं कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यहीं हूँ। अरे दीपक तो भी यही है, मैं भी हूँ। ये स्तर गिर गया है, वो भी ऐसी पत्रकार जो अपने आप को ऐसी, मैं बोल रही हूँ ओम कश्यप। श्वेता, तो उस दिन धर्मेंद्र को मार दिया बेचारे, वो क्या है, वो बड़ी रिपोर्टर ने मार दिया है। राम नहीं है और ये हनुमान नहीं है, उसमें पूछ नहीं है, कुछ नहीं है। और जबरदस्त तुम हनुमान बजरंग बली बोल दोगे किसी को, तो भाई कहाँ से बजरंग बली हो जाएगा जी। उसमें वो क्षमताएं ना हो, और उसको जबरदस्त आप मीडिया के माध्यम से धाकड़ कर दो, तो वो सचमुच ही धाकड़ ही हो जाता है। अब मेरठ कोटद्वार की जो सड़क है, मैंने तो अपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरठ से, मैंने जब गडकरी से कराई थी, मेरठ से कोटद्वार सड़क, हाईवे सड़क, और कोटद्वार से मैंने श्रीनगर तक जिस पे काम चल रहा है, कोटद्वार से श्रीनगर तक 1000 करोड़ रुपए में स्वीकृत करके लाया था। जियो जारी हुआ है, सारा काम हरक सिंह रावत ने करवा रखा है, केवल जियो जारी हुआ। जैसे ये आयुर्वेद वाला भी मैंने करा रखा सारा। मैंने किशनपुर इंटर कॉलेज की बिल्डिंग को निर्माण निगम ने अधूरी छोड़ रखी थी, मैंने विधायी निधि से उसको पैसा दिया, जिससे सेंट्रल स्कूल उस पर चल पाए। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा जो कि आपके ही कार्यकाल की है, 2017 की। 2017 में आप जीते, 2016 तक सुरेंद्र सिंह नेगी जी थे, जिनको आपने एक बार राम भी कहा है। और उसी समय एक घटना हुई थी, एक बात हुई थी कि जो केंद्रीय विद्यालय, जिसको कि यहाँ बीजेपी आज अपनी उपलब्धि बताती है, केंद्रीय विद्यालय भी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए खुला है। और ये आपके ही कार्यकाल के समय पर एक मामला आया था, जो कि यहाँ पर झंडी चौड़ पे ही, उसमें 52 बीघा या 54 बीघा जमीन हस्तांतरित हो गई थी। उसमें जरा प्रकाश डालें। देखिए, नर्सिंग ये सेंट्रल स्कूल के लिए जो भारत सरकार की टीम आई थी, जिसमें मंसूरी सेंट्रल स्कूल का प्रिंसिपल थी, BHL सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल थे, एक सेंट्रल एडिशनल कमिश्नर सेंट्रल स्कूल गढ़वाल देहरादून, जो सेंट्रल स्कूल का वाई टीम आई थी, उनको मैंने लाल ढांग फॉरेस्ट बंगले में बढ़िया नाश्ता करवाया मैंने जी। उसके बाद मैंने उनको अपने घर पे लंच करवाया कोटद्वार फॉरेस्ट बंगले में, जिससे ये खुश हो जाए और अच्छी रिपोर्ट दे। उन्होंने एक्सलेंट रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट जो सेंट्रल कमेटी से भारत सरकार को चली गई थी 2021 में, केवल कैबिनेट में जाना था उसको। उसके लिए जो जमीन चाहिए थी, मैंने, मेरी मिसेज जिला पंचायत की अध्यक्ष थी पौड़ी, मैंने जिला पंचायत से वो जमीन डीएम को भेजा, डीएम ने स्वीकृति दी और वो सेंट्रल स्कूल की जमीन ट्रांसफर हो गई। ठीक है, कुछ लोगों का थोड़ी सी जमीन पे कब्जा थी वो जिला पंचायत की है वो जमीन कागजों में, लेकिन कुछ जमीन पर कब्जा था। उन्हें एसडीएम के यहाँ गए तो हमने उनसे कहा भाई कि इस एसडीएम निस्तारण कर देगा इस जमीन का। मैंने किशनपुर इंटर कॉलेज की बिल्डिंग को निर्माण निगम ने अधूरी छोड़ रखी थी, मैंने विधायी निधि से उसको पैसा दिया, जिससे सेंट्रल स्कूल उस पर चल पाए। निशंक जी मानव संसाधन मंत्री थे, मैंने श्रीनगर में NIT के उद्घाटन के अवसर पर श्रीनगर की जेएनटी मैदान में जनसभा में निशंक से घोषणा करा दी। जावड़कर जी थे, अब जब मानव संसाधन मंत्री जावड़कर जी थे, उनसे भी मैंने स्वीकृति करा दी। जियो जारी हुआ है, सारा काम हरक सिंह रावत ने करवा रखा है, केवल जियो जारी हुआ। जैसे ये आयुर्वेद वाला भी मैंने करा रखा सारा। जी सर, इसकी भी अभी खबरें चल रही हैं कि यहाँ पर ये बन रहा है। आप देख लो ना कि कब की स्वीकृति है, पता चल जाएगा आपको। अब मेरठ कोटद्वार की जो सड़क है, मैंने तो अपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरठ से, मैंने जब गडकरी से कराई थी, मेरठ से कोटद्वार सड़क, हाईवे सड़क, और कोटद्वार से मैंने श्रीनगर तक जिस पे काम चल रहा है, कोटद्वार से श्रीनगर तक 1000 करोड़ रुपए में स्वीकृत करके लाया था। ये मेरे टाइम की, मैंने जियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांटे हैं, अखबारों में छपा भी है उस समय कि 1000 करोड़ रुपए कोटद्वार से श्रीनगर के लिए स्वीकृत हो गया। अब कोई सिरे ले तो क्या कर ले, तो वो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। जी, ज़्यादा लंबा न खींचते हुए बस एक अंतिम सवाल रहेगा सर से। उत्तराखंड प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री हैं धाकड़ धामी जी।
कैसा आप कार्यकाल देखते हैं उनका? 4 साल हो चुके हैं, 1 साल बाकी है और 2027 का रण अब शुरू होने वाला है। सबने अपनी तैयारी चालू कर दी है। आपकी क्या भूमिका रहेगी और धक्का-धार्मी को काम को कैसे देखते हैं? देखिए 4 साल नहीं 9 साल हो गए, 5 साल पुराने और 4 साल ये, जी मतलब भाजपा सरकार को। जी जी तो मुझे तो कहीं से धाकड़ नहीं लगता। और कई बार क्या होता है कि किसी को अगर उसमें वो क्षमताएं ना हो और उसको जबरदस्त आप मीडिया के माध्यम से धाकड़ कर दो तो वो सचमुच ही धाकड़ ही हो जाता है सर। हमेशा के लिए धिकार हो जाता है। फिर वो धाकड़ इस हिसाब से हो गया है, अब ये लोगों के मन मस्तिष्क में इसलिए बैठ गया क्योंकि उन्होंने 1001 करोड़ रुपए मीडिया में खर्च किया है। ये रिपोर्ट बताती हैं। अब ऐसे ना जब कभी कोई फर्जी अपने, देखो मैं ना माना कोई राम नहीं है और ये हनुमान नहीं है, उसमें पूछ नहीं है, कुछ नहीं, और जबरदस्त तुम हनुमान बजरंग बली बोल दोगे किसी को तो भैया कहाँ से बजरंग बली हो जाएगा जी। तो ऐसा ना तो कोई कुछ भी बोल ले, लोग हंसते ही तो हैं। अब जैसे अगर धाकड़ नहीं लगता नाम के आगे तो लोग मजाक नहीं उड़ाते। अब लोगों ने धाकड़ में मजाक में उड़ाना शुरू कर दिया और ये सचमुच मजाक का पात्र हो गया है वो। कुछ लोग हैंडसम भी बोल रहे हैं उनको। अरे क्या करना है, आप लोग मुलायम सिंह तो हैंडसम नहीं था तो उत्तर प्रदेश राज नहीं किया। मायावती तो नहीं थी, वो जब मैंने मायावती पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी तो ना समर्थन था, ना कुछ था, ना बोलना आता था। ये इस अगर स्मार्ट होगा तो फिल्म में जाए ना, फिल्म में काम मिल जाएगा। जी। बात तो ये हुई थी जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो बात ये हुई थी कि पूरे उत्तराखंड को स्मार्ट बनाएंगे। अब कहाँ तक स्मार्ट बना है, कितना स्मार्ट बना है? जबकि आप देख रहे होंगे सारे प्रोजेक्ट जितने चल रहे हैं सब स्मार्ट वाले चल रहे हैं। अब तुमने खुद ही कहा कि मुख्यमंत्री स्मार्ट हो गया तो सारे प्रोजेक्ट पे स्मार्टनेस कहाँ आई? अब खुद धामी ने अब सारे अपने स्मार्टनेस पे खर्च कर दिया पैसा। आज सारा बेड़ा गर्क हो गया है। स्मार्ट मीटर, धोखा, स्मार्ट सिटी बनाए ना देहरादून, जब से स्मार्ट सिटी नहीं है भाई साहब वो तब से जो है उसके सारे स्मार्टनेस खत्म हो गई है। आज तक उत्तराखंड में कई आपदाएं आई होंगी पर देहरादून में छुटपुट छोड़ दिया जाए इतनी बड़ी आपदाएं नहीं आई। जब से यही स्मार्ट सिटी बना देहरादून तब से वो खत्म सिटी हो। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इनके पास आपदा पीड़ितों की मदद करने के लिए पैसा नहीं है, इनके पास लोगों को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है और विज्ञापन पे अपनी इमेज को चमकाने के लिए इनके पास पैसा है। अरे मैं कह रहा हूँ कि दीपक को दे देते हो तो मैं कुछ नहीं कहता भैया जी। या कोटदार, अरे चलो ठीक है ये बेचारे इनको भी रोजगार चल जाएगा। अरे ये भी तो कोई भाई एक चीज, खाना तो सबको खाना है ना। जो पत्रकार हैं, छोटे पत्रकार हैं, छोटे चैनल वाले हैं, उनको भी तो खाना है, तो उनको तो दे नहीं रहे। लेकिन 1000 करोड़ रुपए कम नहीं होता भैया। जो आज का मीडिया है उसको कहाँ देखते हैं आप? एक नेशनल मीडिया, एक सोशल मीडिया। सोशल मीडिया वो जो बिना खर्चे के और बिना किसी मोल भाव के प्रचारित और प्रसारित करता है लोगों को बिना किसी लोभ के प्रलोभन के। अब देखिए मैं तो टीवी देखना बंद कर दिया भैया, मुझे तो याद भी नहीं, मैंने कब से टीवी नहीं देखा। मैं तो तुम्ही लोगों की खबरें देखता हूँ, उसी से पता चल जाता है, पूरा होल पता चल जाता है कि देश प्रदेश में देश में क्या हो रहा है। अब कहाँ रह गया, अब कहाँ, अब हम तो मोबाइल अभी गाड़ी में बैठेंगे तो अभी तुम्हारी न्यूज़ें चलने लगेंगी, चमोली में क्या हो रहा है, गोपेश्वर में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है। तो अब कहाँ, बहुत हाईटेक हो गया है भाई ज़माना, कहाँ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब ये पैसा बर्बाद करा इन्होंने, 1000 करोड़ रुपए जो दिया। अब आज तक कौन देख रहा है? यहाँ कोई देख रहा है? सब ध्यान जी आप देख रहे हो? नहीं देख रहे हो, कोई देख ही नहीं रहा। 4 साल का अब अगर देखा होता तो उस दिन धर्मेंद्र को मार दिया बेचारे, वो क्या है, वो बड़ी रिपोर्टर ने मार दिया है धर्मेंद्र को। हाँ जी। मतलब अब नेशनल चैनल, मतलब ये हो गया, ये स्तर गिर गया है। वो भी ऐसी पत्रकार जो अपने आप को ऐसी, मैं बोल रही हूँ ओम कश्यप, रंजना कौन सा कश्यप है वो? हाँ, अंजना ओम कश्यप। मैं रंजना इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम भी रंजना रावत है। मेरे जान, तुम क्या सोच रही, मुझे नहीं पता था उसका नाम। अरे अंजना रंजना, मैंने जानबूझ को उसका नाम इसलिए लिया कि भाई हमारे साथ रंजना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए इससे स्तर पता चलता है, नेशनल चैनलों का स्तर इससे पता चलता है। अरे ये तो इन्होंने एक बार नरेंद्र सिंह नेगी जी को मार दिया था जी। हाँ, आपको याद है?
घन्ना भाई भले अब डेथ होगी घन्ना भाई की, लेकिन इन्होंने घन्ना भाई डेथ अभी 1-2 साल पहले हुई, इन्होंने 15 साल पहले घन्ना भाई को भी मार दिया था। धर्मेंद्र जी को एक बार पहले भी मार दिया इन्होंने 3 साल पहले, इन्हीं चैनल वालों ने, और हमारे नेताओं के ट्वीट आए हैं उस पर। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये गंभीरता नहीं है। जब आदमी दुकान चलाता है ना तो फिर ऐसे ही मजाक होता है। सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात, इसलिए ध्यान दिला रहा हूँ कि उनको धर्मेंद्र जी की मृत्यु का समाचार तो डालना है अपने पेज पे, लेकिन जो 60-65 दिनों से यहाँ धरना चल रहा है उसके लिए यहाँ आना नहीं है, एक ट्वीट करना नहीं है, एक बात बोलना नहीं है। इस वजह से मैंने ये बात बोली। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नेशनल चैनल आपको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो आज नेशनल चैनल क्या निकले। विधायक की बात कर रहा हूँ। और विधायक तो छोड़ो ना, विधायक को तो अब उसको तो जाना है यहाँ से। मैं आज आप बता रहा हूँ तुमको, आज मैं बता रहा हूँ ऋतु ना, देखो वो तो मेरा वाला एपिसोड नहीं होता तो वो उसको टिकट मिल नहीं रहा था। उसकी किस्मत मैं भाजपा से हटना, और किस्मत किसकी खुल गई? ऋतु की खुल गई। नहीं तो यमक से तो उसका टिकट कट गया था, यमक से उसका टिकट कट गया था। कोटदार उसको मिलना नहीं था, उसको तो टिकट ही खत्म हो गया था उसका। वो तो जब मेरा एपिसोड हो गया तो इसलिए उसको टिकट मिल गया। तो भैया, और वो मैंने हवा बना रखी थी तो इसलिए वो जीत गई। तो देखिए वो आज मैं बता रहा हूँ तुम्हें, उसको टिकट नहीं मिलना यहाँ से, इसलिए उसकी बात ही क्यों करें हम यहाँ। वो तो कह रही हैं कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यही हूँ। अरे दीपक तो भी यही है, मैं भी हूँ। अगर मिले जाएगा तो उसको तो भाई साहब कांग्रेस का कोई भी हरा देगा, बड़ा नेता की जरूरत नहीं है जी, कोई भी हरा देगा। चलिए, ये थे हमारे साथ में हरक सिंह रावत जी, जो कि आए थे यहाँ पर लालडंग चिलरखाल मोटर मार्ग का समर्थन करने के लिए, और क्या कुछ उन्होंने कहा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।